Honorable Member Pratap Rao Jadhav. धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज यहाँ पर जो हो रही है चंद्रयान 3 की चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 15 अगस्त 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाने के राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने में और उपयोग करने के दृष्टि से किया गया था। मेरे पहले बहुत सारे सदस्यों ने यहाँ पर बहुत सारे बातें यहाँ पर कही, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अध्यक्ष जी, आजादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष की यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई है और सूरज के तरफ भी हम निकल चुके हैं। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भी कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष के दुनिया में अपना भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण इसरो के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय न तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास आधारभूत सुविधाएं थी और न ही पर्याप्त संसाधन थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जज्बे के आगे समस्याएं छोटी हो गई और इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन के युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया था। अध्यक्ष जी, हमारे वैज्ञानिकों ने 22 अक्टूबर 2008 को 1380 किलोग्राम का चंद्रयान 1 भेजा, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। चांद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। अध्यक्ष जी, यह सिलसिला यहाँ नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नेतृत्व में नेविगेशन के कार्यक्रम में भी बहुत तेजी आई। अध्यक्ष जी, कारगिल युद्ध में के दौरान अमेरिका ने अपना नेविगेशन सिस्टम भारत को देने से मना कर दिया था, जिससे हमारी सेना को कारगिल की पहाड़ियों पर दुश्मन के छुपे ठिकानों का पता लगाना मुश्किल हो गया था। लेकिन हमारे सैनिकों के अदम्य साहस का परिचय दिया और कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ठान लिया था कि भारत अपना नेविगेशन सिस्टम तैयार करेगा। अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित था और इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। अध्यक्ष जी, 27 मार्च 19 को इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। इन दिनों सैटेलाइट से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता मिली। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला भारत चौथा देश बना। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह समेत 29 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया। इसमें 28 विदेशी उपग्रह शामिल थे। पहली बार इसरो ने एक ही मशीन से 3 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया। अध्यक्ष जी, इसरो के समक्ष बहुत चुनौतियां थी, जैसे कि अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षित करने
और मानव अंतरिक्ष उड़ाने के लिए लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीक भी कमी थी। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तकनीकी दक्षता का अभाव, निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका, परियोजना का धीमा कार्यान्वयन, सरकार द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं होना, बजट की कमी। लेकिन जब केंद्र में माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई और बजट की कमी भी दूर हुई। अध्यक्ष जी, चंद्रयान 2 से मिली सीख और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 पर भी काम किया और सफल प्रक्षेपण किया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मिली लंबी छलांग लगाई। इसरो ने वैज्ञानिकों की इस बड़ी कामयाबी से देश भर में खुशी की लहर आई और दुनिया ने भारत की बड़ी उपलब्धि को खुले दिल से सैल्यूट किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिस लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाना से मैं आता हूँ, वहां से चंद्रयान मिशन में जो सिल्वर स्टर्लिंग ट्यूब लगी है, वह मेरे लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाना के खामगांव तहसील से बनाई गई थी और महाराष्ट्र के हिंगोली भूमि में एक शुष्क हिस्सा दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी विज्ञान कार्यक्रमों में से एक गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने के लिए LIGO वेधशाला का स्थल बनने जा रहा है। यह साधारण प्रयास वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए सरकार के दृढ़ समर्थन का एक चमकता उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व वैज्ञानिक अन्वेषण का एक युग देखा है, जिसने हमारे देश को वैश्विक वैज्ञानिक उपलब्धि में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हिंगोली के परिदृश्य को सुशोभित करने के लिए तैयार LIGO इंडिया प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व द्वारा समर्थित ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के हमारे देश के संकल्प का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई, ब्रह्मांड के बारे में भी यहाँ पर बोला गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे जो सनातन हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ में भी ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम मानते हैं, और कुछ लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कार्य है उसको अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। 1 मिनट। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो कार्य है उसको गॉड मानते हैं, उसको गॉड बोलते हैं। गॉड जी बोले तो जनरेट करना, ओ बोले तो ऑपरेट करना, और डी बोले तो डिस्ट्रिक्ट करना, बोले तो ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड की रक्षा और ब्रह्मांड की समाप्ति, ये तीनों हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में समाई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये वैज्ञानिक को इसका श्रेय देते हुए हमारे ग्रंथ लिखने वाले ऋषि मुनियों को भी मैं इसका श्रेय दूंगा कि जिन्होंने अपने ग्रंथों में पुराने जो 5000 नहीं कई हजार साल पहले हिंदू धर्म के जो हमारे ग्रंथ है, वो ग्रंथ में ये सभी चीजों का उल्लेख वहां पर क्या है। आज चंद्रयान का जो उल्लेख यहाँ पर हो रहा है, अध्यक्ष जी, हम बचपन में जब हमको समझ भी नहीं थी तो तब हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी दादी हमको चंद्रमा की लोरियां सुना कर वहां पर हमको सुलाती थी, खाना खिलाती थी, और आज वो चंद्रमान की जो उत्सुकता थी हमारे दिल में पहले से ही मौजूद थी, और आज हमें यह भी महसूस हो रहा है कि हमारा देश और हमारा देश का तिरंगा वो चंद्रमा पे जाके लहरा रहा है। मैं हमारे वैज्ञानिकों को और उनको पूरा सपोर्ट करने वाले हमारे एनडीए सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं मेरी भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल